साथियों नमस्कार। उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल पर राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी कानों में कंगना के साथ। राधिका रमन प्रसाद सिंह हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। उन्हें शैली सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। ये अपने समय के सबसे लोकप्रिय कहानीकार थे। इन्होंने 50 वर्षों तक हिंदी की सेवा की। कहानी के प्रमुख पात्र किरण, कहानी की नायिका योगेश्वर, किरण के पिता नरेंद्र, किरण की पति और योगेश्वर का शिष्य। शीर्षक कहानी कानों में कंगना वर्ष 1913 में इंदु में प्रकाशित हुई। इस कहानी में वासना और प्रेम के अंतर को स्पष्ट किया गया है। यह कहानी का प्रारंभिक अंश अत्यंत आकर्षक है, किंतु अंत बहुत दुखद है। कहानी कानों में कंगना की समीक्षा। कहानी की केंद्रीय पात्र किरण है, जो योगेश्वर की पुत्री है। योगेश्वर ने अपनी पुत्री किरण को अपने ही शिष्य नरेंद्र, जो शिक्षा पूर्ण कर चुका था, को सौंप दिया था, अर्थात उन दोनों का विवाह कर दिया था। कुछ समय पश्चात नरेंद्र एक किन्नरी के चंगुल में फंस गया और उस पर मोहित हो गया। नरेंद्र अपनी पत्नी के सभी गहने बहाने बनाकर ले जाता और उस किन्नरी को दे देता। एक दिन नरेंद्र का यह राज उसकी पत्नी किरण के सामने खुल गया। किरण दुख के अथाह सागर में डूब गई तथा बिना किसी शिकायत किए इस दुनिया से चल बसी। इस समय तक नरेंद्र किरण की सभी गहने उस किन्नरी पर न्योछावर कर चुका था तथा किरण के पास केवल 2 कंगन ही बचे थे, जो उसने पहले दिन अपने कानों में पहने हुए थे। कहानी के आरंभ में नरेंद्र किरण से प्रश्न करता है कि तुमने कानों में क्या पहना हुआ है। किरण बताती है कि ये कंगन है। अतः यहाँ कानों में कंगना कहानी का शीर्षक भी सार्थक होता है। किरण के इस दुनिया से जाने के बाद उसके पति नरेंद्र को होश आया। अब उसका नशा उतर चुका था। आंखों पर पट्टी परी हट चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो कहते हैं ना कि आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया नहेत, अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। किरण का लौटकर वापस आना अब असंभव था। नरेंद्र के पास अब पछताने की अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं बचा था। तो मित्रों, यह कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। जल्द ही मैं एक नए कहानी के साथ आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।